तो हम इस पूरे कोर्स में 9 सत्र करेंगे। हम लोग ऑलरेडी खुशी का राज, सफलता की कुंजी, दुखों को दूर करने के टिप्स, ये 3 सत्र हम कर चुके हैं और आज हम काम करने की कला के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके उपरांत हम गुरु का महत्व, संतुलित जीवन शैली, क्या मैं नियंत्रण में हूँ, सर्वोच्च नियंत्रक और परम पूर्णता के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज का शीर्षक है काम करने की कला, कि हम लोग अपने दिनचर्या का काम कैसे करें, कैसे करना चाहिए, कर्म क्या होता है, कर्म बंधन क्या होता है, इसके ऊपर आज पूरी अपन चर्चा करेंगे। तो एजेंडा इस प्रकार है, हम अपनी समस्याओं को कैसे हमें संभालना चाहिए। हम्म, अच्छा या बुरा काम क्या होता है, कर्म क्या है, इसका क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है, गलत काम क्या है, तथा आखिरी में हम हर तरह के जैसे महत्वपूर्ण युक्तियां जो हमारे जीवन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं अपन कि हम अपने समस्याओं को कैसे हमें संभालना चाहिए। काम करें या अगर समस्या कुछ आ रही है तो उसको उसको त्याग कर दें, उस समस्या से हम भाग जाएं, क्या करना चाहिए हम लोगों को। हम्म, हम लोगों ने देखा कि पहले अध्याय में, भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि उनको दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाएं, और बीच में तब उन्होंने सेनाओं को देखा, दोनों सेनाओं को, तो वो काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि मैं ये कैसे युद्ध करूंगा उनको, और कहने लगे कि नहीं, मैं अच्छा है इस रणभूमि को छोड़ के चला जाऊं। कहने लगे कि अगर ये सब लोग यहाँ पर मर गए तो मैं उनका कैसे कैसे हम खुश रहेंगे फिर। तो द्वितीय अध्याय में देखा हमने कि कैसे कृष्ण भगवान ने उनकी इन अर्जुन के इन सब कथनों का कैसे खंडन किया। हम्म, और स्पष्ट किया कि लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो अर्जुन की जो उलझन में वो पड़ गए थे, कृष्ण ने कहा कि हमें साधु की तरह तो बनना चाहिए, लेकिन फिर यह भी कहा कि लड़ो। तो अर्जुन अर्जुन काफी असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या करूं। तो अर्जुन ने ये पूछा भगवान से। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का क्या मतलब है कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम्म, और हमें वो भगवान के लिए करना चाहिए। और फिर दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने स्थित प्रज्ञा के कुछ गुण बताए कि वो कैसे स्वभाव का, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। कैसे वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। उन्होंने ये सब चीजें बताई। तो अर्जुन असमंजस में हो गए कि भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं कर्म करूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा है, और इतना घोर कर्म क्यों करूं, क्यों ये युद्ध करूं। शायद भगवान मेरे से यही चाहते हैं कि मैं शांत रहूं, स्थिर प्रज्ञ की तरह रहूं। हम्म, तो अर्जुन की दुविधा थी कि मैं सन्यास लूं या अपना कर्तव्य निभाऊं। हम्म, सन्यास लेने का क्या अर्थ है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं भौतिक जगत में समस्याओं के कारण, लेकिन हमें सन्यास नहीं लेना चाहिए। हम सन्यास लेने की जो जो परंपरा है वो ये नहीं है कि हम लोग अपने किसी चीज से परेशान हो गए, घर वालों से परेशान हो गए, किसी और चीज से, कामकाज से परेशान हो गए तो भाग जाएं। ना ना, ये सन्यास उन लोगों के लिए नहीं कहा गया है। जो हमारे वेदों में सन्यास लिखा है, सन्यास उन लोगों के लिए जो कृष्ण के प्रेमी हैं। हम्म, और सन्यास जब ले सकते हैं तब हम उससे पहले अपना निष्काम कर्म करके अपने हृदय को एकदम साफ कर लें। हम्म, उससे सन्यास से पहले हमारा हृदय एकदम पवित्र होना चाहिए निष्काम कर्म के द्वारा।
और तभी ही हम संन्यास के लिए जो कहते हैं ना एलिजिबल हो सकते हैं। उससे पहले संन्यास लेना तो फाल्गु वैराग्य हो जाएगा, जो कि हमारे वेदों में उसकी सराहना नहीं करी गई है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। और पूरी भगवत गीता का जो जो कारण है, जो कि भगवत गीता भगवान ने बोली, उसका यही है कि अर्जुन को समझाना कि अपने कर्तव्यों से भागो मत, अपितु अपने कर्तव्यों को समझो और उनको अच्छी तरह करो। तो आज हम उसके निर्देश से, भगवान ने क्या निर्देश दिए हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय में और अनेक अध्याय में, उनसे अपन देखेंगे कि हम उनको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। क्या सन्यास एक समाधान है? कभी कभी हम सोचते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ दें, सन्यास ले लें, वही अच्छा रहेगा, यह यहाँ तो बहुत ज्यादा झंझट है, बहुत बवाल है, बहुत परेशानियां हैं। कभी कभी कुछ लोग, जैसे अपन ने पहले सत्र में चर्चा करी थी, इतने ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं कि कभी कभी आत्महत्या करना चाहते हैं, छोड़ते हैं कि इस शरीर को छोड़ दें तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब मेरे को शांति मिल जाएगी। लेकिन हम इसका उदाहरण देते हैं, कोई आदमी जेल में है, वो ये सोचे कि जेल छोड़ के भाग जाए, तो ये क्या सही विकल्प है? हम्म, सही विकल्प नहीं है ये। जेल में अगर कोई आदमी है, वो जेल छोड़ के भागेगा तो क्या होगा? बाद में उसको पकड़ के फिर से और ज्यादा सजा मिलेगी, है ना? अगर जेल जो भी होता है उसका कारण है, उसका कारण यह है परिवर्तन। जेल में रह के आप परिवर्तन करो। और मनुष्य जन्म जब हमें मिला है, उसका उसका भी उद्देश्य यही है, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे? अपने हृदय की शुद्धि करके। हृदय की शुद्धि से परिवर्तन होगा, है ना? और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि निष्क्रियता मतलब इनएक्टिविटी कभी भी समस्याओं का हल हो सकता है। हम्म, तो है ना? तो निष्क्रियता कभी भी इसका हल नहीं हो सकता। हमें ये सोचकर स्थिति का सामना करना चाहिए कि हमें ये स्थिति भगवान ने बनाई है, ये स्थिति, और अगर ये स्थिति हमारे सामने है तो हम इसका कैसे सामना करें। मैं आपको एक बहुत ही अच्छे भक्त के उदाहरण से ये चीज समझाना चाहूंगा। एक 88 साल की एक माता जी हैं, उनका नाम है चंद्रिका माता जी, हैं, और वो हैं रशियन और वृंदावन में रहती हैं। और उनको ना तो अंग्रेजी आती ना हिंदी आती है, लेकिन तभी भी 14-15 साल से वृंदावन में और सेवा करती हैं। आप देख रहे हैं ये पेड़ पौधे, कहीं भी कॉर्नर में छोटा सा पौधा लगा हुआ है उसको लाएंगी, बगीचे में लगाएंगी। पूरा परिक्रमा करती हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगी, वृंदावन की परिक्रमा करेंगी। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा करी, मैंने कहा माता जी आज गोवर्धन जाने का मन कर रहा है परिक्रमा करने के लिए, तो वृंदावन की परिक्रमा करने के बाद वो मेरे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली उन्होंने। मतलब 11-12 किलोमीटर वृंदावन की परिक्रमा के बाद गिरिराज जी की 21-22 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली। फिर मैं पूछता हूँ माता जी थकी तो नहीं? तो कहती है थकी नहीं, मेरे को तो और ऊर्जा मिली परिक्रमा करने से। हम्म, तो हर समय अपने आप को वो भगवान की सेवाओं में, भगवान की भक्ति में, भगवान की क्रियाकलापों में अपने आप को व्यस्त रखती हैं। आप देखो हर समय, मतलब ये वृंदावन की, गिरिराज जी की, गायों की सेवा है, हर समय सेवा। निष्क्रियता किसी चीज का हल नहीं हो सकता कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, वो कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका अपन और थोड़ा आकलन करते हैं एक उदाहरण से। हमारा जो जीवन है उसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो अनुभव रहा है स्कूलों में, अपने पाठशालाओं में, उससे अपने जीवन का हम एक तुलना कर सकते हैं। वो कैसे? जो ये पाठशाला है, हमारे स्कूल हैं, उनमें जो परीक्षाएं होती हैं वो एक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। कि अब परीक्षा आ रही है, ये करना है, वो करना है, फेल हो जाएंगे हम, ये हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा ये है। लेकिन उस परीक्षा को टालने से या गलत तरीके से उस परीक्षा को करने से, इस तरीके से, उस प्रकार से हम हमें केवल असफलता ही मिलेगी। हम्म, कि हम या तो वो परीक्षा नहीं करें या उसको गलत तरीके से करें, तो उसका कोई सही ये नहीं है तरीका उसको फेस करने का। अगर
हमें उसको सही तरीके से करना है, तो हमें क्या करना है? उसके लिए हमें समस्या से भागना नहीं है, या समस्या के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हुँ? बल्कि समस्या का सही तरीके का समाधान समाधान निकालना है। हुँ? और उसका समाधान का क्या मतलब है? कि इस जीवन की परीक्षा को सँभालने और सामना करने के सही तरीके की पहचान करनी होगी। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ फ़ौज के लोग हैं, जो बर्फ़ में जाके हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो वो सीमाओं की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं? ऐसे ही किसी को थोड़ी भेज दिया जाता है। उन लोगों को पहले पूरा परिश्रम करवाया जाता है, हुँ? पहले, और उसके लिए उनको हर तरीके से तैयार किया जाता है कि कैसे वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे ही किसी को भेज दिया बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के, बिना ट्रेनिंग के, तो वहाँ पर जाके उनका क्या होगा? हैं? वो वहाँ की इस ठंड को भी नहीं झेल पाएँगे, ठीक है ना? तो हमें समस्याओं से भागना नहीं, अपितु उनके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। हुँ? और अपने इस जीवन में जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए हम कैसे तैयारी करें? कभी-कभी हमने ये देखा है, लोग-बाग या तो चीज़ों को भोगेंगे, खाते ही जाएँगे या सोते जाएँगे, इतना सो ही जाएँगे, और फिर उनको ये लगेगा, अरे! ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, तो पूरा अब त्याग कर देंगे उस चीज़ को। तो हम ये देखते हैं कि अर्जुन के साथ कुछ-कुछ ऐसा ही हो रहा था। हुँ? अर्जुन पहले तो कहने लगा कि मैं तो खुश नहीं रह पाऊँगा, मैं भोग नहीं पाऊँगा अगर सब परिजन मेरे ऐसे हो जाएँगे, हैं? पहले तो भोगने की बात कर रहा था, फिर यूँ कहने लगा इन सब परेशानियों के कारण अच्छा होगा मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ रणभूमि को, मतलब निष्क्रियता की बात कहने लगे वो, है ना? तो ऐसा कभी-कभी हमने भी देखा है कि अ, इन दोनों चीज़ों के बीच में, त्याग और भोग के बीच में लोग डगमगाते रहते हैं। कभी भोगेंगे और कुछ परेशानी आ गई, पेट खराब हो गया, कुछ हो गया तो बिल्कुल त्याग देंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें संतुलन बनाना होगा। हुँ, चीज़ों को गलत करने से या चीज़ों को बिल्कुल त्यागने से काम नहीं चलेगा। हमें समझना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चीज़ों को अच्छी तरह करें। एक संतुलन बनाएँ अपने जीवन में चीज़ों को करने का। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसकी इसके तरह इधर से उधर घूमे नहीं। उसको संतुलन, जीवन को एकदम अच्छी तरह बैलेंस करना है, संतुलित बनाना है। इसके बाद हमने ये देखा है कि कुछ लोग अच्छा काम या बुरा काम करते हैं, हैं? शास्त्रों में त्याग, संन्यास की निंदा की गई है। कैसे? फाल्गु संन्यास की, फाल्गु त्याग की। हुँ? शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं प्राप्त होगी। वो केवल और समस्या का ही कारण बनेगा अपने लिए और दूसरों के लिए, ठीक है ना? तो भौतिक जगत के समस्याओं के कारण संन्यास नहीं लेना चाहिए, बल्कि कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास एक सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है, ठीक है ना? हमारे मन को हम नियंत्रण में करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करें, ठीक है ना? वो पहले ज़रूरी है, अपने हृदय की शुद्धि करें, ठीक है? तो अपन अब आगे चर्चा करते हैं कि कैसे अच्छा और बुरा कर्म हमारी खुशी या दुःख का कारण बनता है। हुँ? वो कैसे? देखते हैं उदाहरण के जैसे। कुछ आपको हम चित्र प्रदर्शन करेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इनको देख के क्या कहते हैं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? हुँ? अब ये है, कोई पिस्तौल चला रहा है, हुँ? या फिर ये कोई यहाँ पर किसी की पिटाई कर रहा है, ये क्या काम है? अच्छा है, गलत काम है? गलत काम। गलत काम है ना? है ना? तो अब आगे देखते हैं, और दान देना, ये कैसा काम है? सत्य प्रभु जी, बोलना। ये अच्छा काम है, लेकिन ये भी जो दान लेने लायक हो उसका सदुपयोग करे उनको देना चाहिए। बहुत अच्छा। आपने आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और इसी का अपन आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। हैं? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई आदमी किसी आतंकवादी संगठन को दान दे दे, या कोई शराब पीने वाले को दान दे, तो कोई अच्छा काम नहीं है, है ना? उसी तरीके से
एक कसाई है और वो एक गाय के पीछे भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। और हमसे पूछता है कि वो गाय कहाँ है? और हमने बता दिया उसको। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? तो उस समय क्या सत्य बोलना ये अच्छी चीज़ है? हम लोग भी गाय के जो वो कसाई उसको मारेगा, उसके कारण बन जाएँगे। तो उस समय सत्य बोलना गलत है। फिर हम ये देखते हैं कि युद्ध भूमि में अगर हमारी जो सेना है, वो गोली चला रही है, बंदूक चला रही है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, तो वो क्या गोली चलाना बुरा काम है? हुँ? उसी नहीं, प्रकार से, सही कहा। है ना? उसी प्रकार से अगर न्यायाधीश हैं और अपराधी को वो दंड दे रहे हैं, तो ये अच्छा है या बुरा है? हुँ? तो इससे इन चीज़ों से क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? कि अपने आप में कोई भी कार्य कुछ गलत या नहीं सही नहीं होता, ठीक है ना? अपितु उस काम के प्रकार से ज़्यादा उस काम को करने का क्या कारण है? उस काम को करने के समय आदमी की क्या चेतना है, उस पे बहुत वो चीज़ों को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजाए कि केवल हम ऊपर ही ऊपर देखें कि ये कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वो गलत है ना? हर तरीके से हमने देखा है कि कोई काम गलत है या सही है, उसके आकलन के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे सड़क पे कोई आदमी मोटर गाड़ी से जा रहा है, ठीक है ना? अभी वो किस गति से चला रहा है मोटर गाड़ी को, हैं? कहाँ पर वो वहाँ पर सिग्नल है, वहाँ पर रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, क्या है? तो उसके लिए हर चीज़ के नियम होते हैं, ठीक है ना? हमने देखा है इस संसार में हर चीज़ के नियम हैं और नियमों की ज़रूरत है। जैसे कोई भी अपनी कंपनी चला रहा है, कोई संगठन चला रहा है, तो एक नियम होते हैं, वहाँ पर नियमावली भी होती है कि इन नियमों के द्वारा हम अपने संगठन को, अपने किसी भी चीज़ को, कोई पाठशाला है, कुछ भी है, अस्पताल है, उस नियमों के द्वारा चलाएँगे। ऐसे ही कुछ सोना खरीदने जाते हैं, तो हॉलमार्किंग होती है उसकी, है ना? बीआईएस का ये होता है। तो इन सब चीज़ों के एक नियमावली। तो हमारा ये जो मानव जीवन है, ऐसे ही इसको जीने के लिए भी एक नियम हैं, हैं? और वो नियम किसमें दिए गए हैं? नियम दिए गए हैं भगवद गीता में कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है? क्या चीज़ सही है, क्या गलत है? क्या चेतना में हमें कुछ चीज़ करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भगवद गीता में विस्तार रूप से बताया है। हुँ, जैसे कि अब ये जो कांड है, हुँ, ये आतंकवादियों ने किया, ये बुरा काम है। इसको भगवद गीता में विकर्म कहा गया है। हुँ, तो ऐसे बहुत कामों की चर्चा करी गई है भगवद गीता में जो कि विकर्म की श्रेणी में आते हैं, बुरे काम की श्रेणी में आते हैं, पाप की श्रेणी में आते हैं। और हमने देखा गीता से हमें ये सीखने को मिलता है, भागवतम से ये सीखने को मिलता है कि जो पापी जीवन है उसके 4 आधार हैं और इन 4 चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जो भी एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, पाप जीवन से बचना चाहता है, उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो क्या-क्या हैं? मांसाहारी भोजन का भोग करना, हैं? ये सब चीज़ें हमें अच्छी तरह केवल भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम शाकाहारी हैं, हुँ? लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि बंदर भी शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, हैं? वेजिटेरियन होने से कोई इतना बहुत बड़ा वो नहीं है। हमें प्रसादिटेरियन होना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रसादिटेरियन का क्या मतलब है कि केवल शाकाहार से काम नहीं चलेगा, हमें ये कृष्णटेरियन। हाँ, हमें केवल भगवान के प्रसाद का ही हमारे को प्राप्त करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम कुछ भी चीज़ जो दिख रही है, जो ये है, ना, पहले भगवान को भोग धराएँ और उसके बाद उसका पाएँ। क्योंकि भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि भगवान तीसरे अध्याय में 13वें श्लोक में यही कहते हैं कि यज्ञाशिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जन्ते ते तो अघम पापम ये पच्छन्ति आत्म कारणात् कि जो मनुष्य मेरे को भोग धराए बिना कुछ खाता है वो सर्वकिल्बिषा, वो पापों का कारण है, वो पाप है और हर समय मेरे को यज्ञ यज्ञ
यज्ञा शिष्टा शिना संतो, वो संत है, वो भक्त है जो मेरे को हर समय भोग धरा के ही पाता है ना? तो मांसाहार तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन हमें हर समय अपने घर पे भगवान को भोग धरा के पाना चाहिए। ठीक है? ये जुआ खेलना, ये सब बहुत गलत काम है? फिर किसी भी प्रकार का नशा करना। हुँ? प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई, तो प्रभुपाद जी ने ये सब नियम लिखे कि ये सब कोई नशा पान ये सब नहीं होगा। और नशा में प्रभुपाद जी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि ये कॉफी पीना, चाय पीना भी एक प्रकार का नशा है। पहले हिंदुस्तान में कोई चाय कॉफी नहीं पीता था, दूध पीते थे। ये अंग्रेजों ने आके चालू कर दिया यहाँ पर चाय कॉफी का ये सब चीज है अपने व्यापार के लिए, और हम लोगों को ये नशे की आदत लगा दी। तो बहुत से लोग कहते थे प्रभुपाद अगर ये आपने नियम नहीं रखा होता ना चाय कॉफी में, तो हम दीक्षा ले लेते। लेकिन प्रभुपाद जी ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। वो चाहते थे हम लोग शुद्ध बने और शुद्ध तरीके से भगवान की भक्ति करें और अपना जीवन, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, ये चाय कॉफी पीना एक अच्छी चीज नहीं है अपनी सेहत के लिए, नशा है एक प्रकार का। तो किसी कोई भी नशा अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना? तो इसका हमें त्याग करना चाहिए। एकदम से नहीं कर सकते तो कम से कम धीरे धीरे करें, है ना? लेकिन इसका त्याग, और इन सब चीजों का त्याग करने की शक्ति हमें पता है किससे आती है? हरि नाम से। हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम से हमें शक्ति आती है कि हम इन चीजों का त्याग कर सकें। और चौथा नियम क्या है? कि नाजायज संबंध है, हम लोगों को इन सब गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, उनमें ये 4 नियम बहुत तरीके से इनका पालन किया जाता है और भक्तों से निवेदन किया जाता है कि इन 4 चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि ये पापी जीवन का एक आधार है और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हुँ? अब अब अपन देखेंगे अच्छा कर्म क्या होता है। अब ये जो आपके सामने ये फ़ोटो है, एक बच्ची एक आदमी को भोजन दे रही हैं? तो हमें लगता है ये अच्छा काम है। दान देना, गरीबों को भोजन कराना इत्यादि। बहुत से संस्था हैं ये सब करवाती हैं ये सब चीज़ें। तो इसका अपन थोड़ा-सा आज विश्लेषण करते हैं कि ये क्या है अच्छा काम, क्या पुण्य होता है, ठीक है ना? तो अ, अच्छे कर्म और बुरे कर्म को बेहतर समझने के लिए ये एक उदाहरण देखते हैं। ये क्या है? ये 2 चोर हैं, चोरी कर रहे हैं बैंक में। हुँ? और बैंक में चोरी कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे ये? ये अगर सामान को आपस में बाँट लें, हुँ? एक चोर दूसरे चोर को ये आपस में बाँट लेंगे, तो ये अच्छा काम हो गया। और अगर ये जो चोरी किया हुआ है सामान एक-दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ब ब एक एक पूरा धन लेके चला जाए, तो ये गलत काम है? हुँ? या ये पूरा ही गलत काम है? हुँ? जो भी इन चोरों ने चोरी करी, भले ही है उसको अच्छी तरह जो चोरी करा हुआ धन है उसको एक साथ बाँटे अच्छी तरह, या एक ले जाए दूसरा ले जाए। तो टोटली अगर देखें ये पूरा ही गलत काम है, ठीक है ना? तो अब ये कोई जेब कतरा है, और उसने कहीं से चोरी कर लिया, ये एक पर्स चुरा लिया, और पर्स चुराने के बाद उन पैसों को कहीं कुछ किसी को कुछ उसमें से धन दान पे दे दिया। हाँ, तो ये क्या ये सही कार्य है ना? तो आप सब मानेंगे ये गलत है ना? तो क्यों हम ये उदाहरण दे रहे हैं? इस उदाहरण को देने का एक कारण है। देखते हैं क्या है। जैसे ये सूर्य हैं, चंद्रमा है, हुँ? पानी है, पूरी प्रकृति है, फल, पौधे, जो पेड़ हैं, और हमारा ये मस्तिष्क है। ये सब किसका है? किसने बनाया इसको? हुँ? ये हमारे माता-पिता ने बनाया, ये हमारी सरकार ने बनाया, किसने बनाया? पानी को, चंद्रमा को, सूरज को, प्रकृति को, हमारे इस मस्तिष्क को, जो कि हमारे मस्तिष्क का एक सेल है। कहते हैं कि बड़े-बड़े कंप्यूटरों से बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा एक सेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड
हैं? तो ये सब चीज़ें किसने बनाई? भगवान ने, भगवान ने। भगवान क्या कहते हैं गीता में? भोक्ताराम यगतपसं सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि सब तपस्याओं का, हुँ, सब चीज़ों का मैं भोगता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ। सब लोकों का मैं महेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ। और ये सब होने के कारण भी मैं सुहृदय सर्वभूतानां, मैं सबका हितैषी हूँ। सबके लिए अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ। और जो इन सब चीज़ों को जानता है, ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति, वो बहुत शांति में रहता है। ठीक है? तो हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो हम कर रहे हैं, हम हमारा ये शरीर है। हम कभी कहते हैं माता-पिता ने दिया, लेकिन क्या माता-पिता ने बनाया ये शरीर? हुँ? इस शरीर को बनाने वाले तो भगवान हैं। हमारे इस मस्तिष्क को, हर चीज़ों को, आँख को, नाक को, कान को, सब चीज़ को, हुँ? बनाने वाले भगवान हैं। ठीक है? तो अगर ये सब चीज़ भगवान की है, तो फिर इसको किसके लिए उपयोग करना चाहिए हमें? अगर ये सब चीज़ भगवान की है, तो हमें सब चीज़ों को भगवान के लिए यूज़ करना चाहिए, है ना? जैसे कि ये एक बैंक है, बैंक में कैशियर होते हैं, हुँ? तो उनके पास वो प्रतिदिन पैसा गिनते रहते हैं और यदि इस कैशियर को व्यक्तिगत कारणों से धन की आवश्यकता होती है, तो क्या वह बैंक का पैसा ले सकता है? कि सोचते हैं बहुत पैसा आ रहा है, जा रहा है, कुछ पैसा मैं भी ले लेता हूँ। हाँ, नहीं। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको किस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा? अपनी सैलरी का, है ना? उसको अपना जो कार्य कर रही है वो बैंक के बिहाफ़ पे कर रही है, बैंक के लिए कर रही हैं। वो पैसा गिन रही हैं या पैसा दे रही हैं, वो बैंक के लिए कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है ये पैसा उनका है ना? तो इसका क्या है, जैसे ये संसार है, ये शरीर है, ये सब चीज़ हैं, ये सब चीज़ भगवान की हैं। हुँ? और अगर हम इन सब चीज़ों का भगवान के लिए उपयोग करें, तो उससे हमें कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। लेकिन अगर हम उन चीज़ों का भोग अपने लिए करें, जैसे कैशियर समझ लो, अगर ये सोचे कि मैं कुछ पैसा अपने लिए अपने घर ले जाता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत है, तो वो गलत है, ना? लेकिन अगर वो पैसा वो बैंक में जमा करवाए और फिर उसको जो सैलरी मिल रही है वो ले सकती है। ऐसे ही ये कार्य हम सब भगवान के लिए करें और भगवान से जो प्रसाद प्राप्त हो, है ना? उसको हम पा सकते हैं। तो ऐसे ही हम भोग अपने घर में जो भोग बना रहे हैं, उसको पहले भगवान को दें, है ना? और फिर उसको पाएँ, तो उससे हमें फ़ायदा होगा, पुण्य मिलेगा। ऐसे ही हम जो भी कार्य अपने शरीर से है, अपनी किसी भी चीज़ से है, उसमें हमें बैंक को जैसे ऐसे ही भगवान को हमें भोग धराना चाहिए। हमें जो भी कुछ भी मिल रहा है उस चीज़ को, अपने ब्रेन को, हर चीज़ को भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमने बहुत अच्छे उदाहरण हैं इसके, हनुमान जी और अर्जुन। हुँ। अब हनुमान जी ने ये लंका में ये सब किया, ये किसके लिए किया? भगवान राम के लिए किया, भगवान राम के लिए किया, उनकी खुशी के लिए किया। हुँ। तो इससे क्या उनको कोई पाप मिलेगा क्या? जो ये हनुमान जी ने कार्य किया? हुँ, नहीं मिलेगा। ऐसे ही अर्जुन ने भी युद्ध किया और एक तरफ दुर्योधन ने भी युद्ध किया। अर्जुन ने युद्ध किया भगवान के निर्देश के अनुसार, हुँ, धर्म के लिए। और एक दुर्योधन है, उसने भी युद्ध किया। उसने युद्ध किसके लिए किया? अपने इंद्रियों के लिए, हाँ? भोगने के लिए। तो ये फ़र्क है। अगर अगर हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, हुँ? तो उस क्रिया से हमें प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उसको कहते हैं अकर्म, ठीक है ना? जैसे कि हमें अपने घर में क्या करना चाहिए? हैं? कृष्ण भगवान की पूजा करें, कृष्ण भगवान को भोग अर्पित करें, अपने परिवार के सदस्यों को कृष्ण भक्त बनाए रखें, हैं? उनको उसमें प्रोत्साहित करें, हैं? सभी को प्रसाद खिलाएँ और प्रसाद बाँट भी सकते हैं अगर हमारे पास अधिक धन है तो, हैं? और सही स्थान पे दान दें, ठीक है ना?
मंदिर में कोई भक्त हैं, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, दूसरों को भगवत गीता, भागवतम का दान दें। और अपने कार्य को नैतिकता से करें, सही तरीके से। ऐसा नहीं उसमें चोरी-चकारी कर रहे हैं, ये सब नहीं। अपने कार्य को अच्छी तरह, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से करें, है ना? क्यों? क्योंकि मानव जीवन एक जंक्शन की तरह है। हमारा, जैसे हम देखें भरतपुर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसको कहते हैं भरतपुर जंक्शन। उस जंक्शन का क्या मतलब है? कोई भी रेलवे स्टेशन आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब है कि गाड़ी इधर भी जा सकती है, उधर भी, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, है ना? तो ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन की तरह है। यहाँ पर हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ठीक है ना? स्वर्ग में जा सकते हैं, नर्क में जा सकते हैं, और नर्क स्वर्ग करते-करते रह सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन में एक और जगह जा सकते हैं। इस नर्क और स्वर्ग से ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, वो एक वो खेल होता है, उसको बंजी जंपिंग कहते हैं, बंजी जंपिंग। उसमें उछलते ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे। लेकिन वो करने से अच्छा है कि हम भगवान के धाम वापस चले जाएँ। गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम, वो है मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य। और भगवान भगवत गीता में इसको कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए कि जो कि मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। सही काम करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, गलत काम करोगे तो नर्क चले जाओगे। जो भी है, दोनों चीज में बंधन होगा। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं? अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। किनकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमने जो अकर्म की बात करी, भगवान के लिए सब चीज भगवान की है। भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम है, मैं सब लोगों का मालिक हूं। हमने देखा तो, तब भगवान की सब चीज है, तो भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। अब जैसे आप लोग घर में रहते हैं, तो वो घर किसका है? आपका घर है। अगर उसमें कोई और आ जाए और आपकी अनुमति के बिना घुस जाए और कुछ उल्टा सीधा करने लगे, हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो गलत काम है, अनैतिक काम है, उसको, उसके लिए उसको दंडित होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जैसे वो घर आपका है, ऐसे भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मेरा है। हुँ? भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मेरा है। भोक्ताराम यगतप्सम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो ये सब कुछ उनका है, तो उनके लिए ही उपयोग होना चाहिए। और ये भगवान इस श्लोक में भी यही चीज को दोबारा दोहरा रहे हैं, है ना? फिर अब हमारे जीवन में हम लोग अनेक अनेक लोगों के साथ रह रहे हैं। हम या तो माता पिता हैं, या बड़े भाई बहन हैं, हमारे छोटे हैं, हमें लोग देख रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, या हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जगह लोग, हर जगह हम लोगों को देख रहे हैं, हम कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसे हम अपनी गतिविधि कर रहे हैं। हम्म, तो भगवान इस श्लोक के द्वारा ये बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे एक ऐसा जीना चाहिए कि दूसरे लोग उसका अनुसरण कर सकें। क्या कहते हैं भगवान इधर? यद यद आचरति श्रेष्ठास तस तस एव तरो जना सह यत परम नाम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुषों, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे कि आप माता पिता हैं, तो आप जो करोगे उसका आपके बच्चे अनुसरण करेंगे। आप करोगे कुछ और बोलोगे कुछ, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म, लेकिन बच्चे क्या, कान से ज्यादा नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं। बच्चे ये देखते हैं मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं बड़े क्या कर रहे हैं। और हम हर जगह एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं अपने जीवन में। कोई लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, भाई बहन हों, भले ही माता पिता भी हों, या कोई भी हो, है ना? भले ही बाहर लोग हों, कहीं भी जाते हैं,
तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान यहाँ पर हम लोगों से एक तरीके से विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए, ऐसे अपना कार्य करना चाहिए कि दूसरे लोग उसका अनुसरण करें, है ना? अब अगर ये बात है, तो अब हम थोड़ा-सा इस कर्म को थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये क्रिया और क्रियाओं का क्या नियम है? हुँ? तो उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके मूल पहलू क्या हैं? हुँ? अब कर्म आप लोग समझते हैं, कर्म मतलब कुछ भी जो कार्य करते हैं, उसको भी कर्म कहते हैं। कभी प्रतिक्रिया को भी कर्म कहा जाता है। और कभी उस प्रतिक्रिया और कर्म के चक्कर को भी कर्म कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर कर्म है अपनी कार्य करना। हुँ, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ कि एक ट्रैफ़िक सिग्नल है, अगर कोई जानवर सड़क पे ट्रैफ़िक सिग्नल तोड़ देता है, तो उसको क्या दंडित किया जाता नहीं, है ना? नहीं किया जाता। तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है, क्यों क्योंकि उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। हाँ, उसको कोई ज्ञान नहीं है। और क्योंकि हम लोग को ज्ञान है, हम लोगों के क्योंकि ज्ञान है तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। हुँ? एक छोटा बच्चा है, अगर वो कोई गलती कर देता है, उसको इतना ज़्यादा नहीं तूल दिया जाता। लेकिन अगर कोई बड़ा गलती कर देता है ना? तो कहते हैं कि इतना बड़ा हो गया तभी भी ये कार्य कर रहा है ना? तो मनुष्य जीवन हमने देखा है कि वो जो पशु जीवन है, उससे अलग है। अलग इसलिए क्योंकि हमारे को ज्ञान है। हम लोग गलत सही की पहचान कर सकते हैं, जो कि जानवर नहीं कर सकते, है ना? फिर इससे क्या समझते हैं हम कि हर क्रिया जो भी है, हुँ, का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम कुछ भी चीज़ करेंगे, उसका जो कहते हैं ना, न्यूटन का हम कहते हैं कि ये नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्चुअली वो न्यूटन का कोई नियम नहीं है, वो भगवत गीता का नियम है, जो न्यूटन ने बना दिया। हुँ, भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, हुँ, कि मानव जीवन हमने जैसे कहा एक जंक्शन की तरह है। यहाँ पर हम जो भी कार्य करेंगे, उसका बहुत महत्व है। उसको हमें बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। और इस श्लोक में यही चीज़ दर्शाई गई है, महाभारत से श्लोक लिया गया है। इसमें कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतां पशुभिर्नराणाम् धर्म हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थ ये है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और पशु के समान है। मतलब मनुष्य और पशु में समान है। ये पशु भी करता है और मनुष्य भी, ये 4 चीज़ करते हैं। आहार, निद्रा, आहार मतलब खाना-पीना जो भी खाना है, मनुष्य भी खाता है और जानवर भी खाते हैं। मनुष्य ये है कि वो टेबल पे बैठ के खाएगा, ऐसे खाएगा, और जानवर लोग कहीं भी खा लेते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया वही है, सोना, हैं? मन जानवर बेचारा कहीं गाड़ी के नीचे सो जाएगा, कहीं पेड़ के नीचे सो जाएगा, कहीं सो जाएगा, हम लोग पलंग पे सोचते हैं। अब भय, अपने आप को बचाव करना भय के कारण, ये है, जानवर लोग भी करते हैं और हम लोग करते हैं किससे? न्यूक्लियर वेपन बना के, ये सब करके, वो करके, है। और मैथुन क्या है? ये जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी। लेकिन आगे क्या क्या गया है, इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य है। ये कह रहे हैं इधर कि अगर हम केवल इन 4 चीज़ों में फँसे रहे और केवल ये 4 चीज़ करते रहे, तो हमारा जीवन और जानवरों का जीवन एक तरीके से समान है। सामान्यमेतां पशुभिर्नराणाम् धर्महीना पशुभिः समाना। और धर्म ही एक तेषाम अधिको विशेषो, केवल धर्म ही है जो हमें इन जानवरों से अलग करता है ना?
तो हमें धर्म को समझना चाहिए। जानवर लोग नहीं समझ सकते इन नियमों को, भगवत गीता के नियमों को, केवल मनुष्य समझ सकते हैं। और हमने कहा गया कि मनुष्य एक जीवन एक जंक्शन की तरह है। जंक्शन की तरह मतलब क्या है? इसका एक और चीज है कि आपने तो सुना होगा कि बहुत प्रकार की योनियां होती हैं? और हमारा ये कितने प्रकार की योनि है? 8400,000 है। इसको 84 लाख योनियां हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि आत्मा 84 लाख शरीरों से ऊपर नीचे करती रहती है। जल जलानव लक्षणी स्थावर लक्ष्य विंशति क्रीमायो रुद्र संख्यका पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिंशालक्षानि पासवा चतुर्लक्षानि मनुष्य। तो इतनी इतनी 9 लाख जो यूनिया हैं पानी में रहती हैं। 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े और ये सरीसृप, इसको रेप्टाइल्स कहते हैं। 10 लाख के पक्षी हैं, 30 लाख चार चार पैर वाले पशु, 4 लाख मानव प्रजातियां हैं अलग अलग। तो ये हमारे ऊपर है कि हम फिर से इन योनियों में जाएंगे या हम ऊपर जाएं। ऊपर मतलब गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम वापस जाएं। हम्म? तो ये हमारे हाथ में है, हम अपना ये जीवन कैसे जीते हैं, क्योंकि यही जीवन निर्धारित करेगा कि हमारा अगला जीवन क्या होगा। वो अंतिम परीक्षा हमारी क्या है? हम सब लोगों की अंतिम परीक्षा क्या है? मृत्यु है। मृत्यु। मृत्यु मृत्यु है अपन लोगों की अंतिम परीक्षा। और हम सब लोगों को उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। हम्म? क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं, भाई बहनों से, छोटों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो हमें इस जीवन में अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, तभी ये जो मृत्यु के समान जो परीक्षा है उसमें हम पास हो पाएंगे। हम्म? नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से नर्क में जाओ, फिर से जानवर बन जाओ, ये बन जाओ। हम्म? तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमें जीवन भर तैयारी करनी चाहिए अच्छी तरह। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल अंतिम मिनट में तैयारी करके अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कोई नहीं कर पाता ऐसा। हम्म? और हमारी मृत्यु के समय जो चेतना होगी वो हमारा अगला जीवन निर्धारित करेगी। और जैसा हम इस जीवन शैली को जिएंगे वो निर्धारित करती है कि हमारी उस समय क्या चेतना रहेगी। अगर उस समय हम एक भक्त के भांति भगवान की चिंतन कर सकेंगे, हम्म, तो हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। अंत समय का जो हमारी जो चेतना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या हो कि हमने अपने कर्म तो ऐसे किए कि हमें एक कॉकरोच बनना चाहिए। हम्म? लेकिन अंत समय में हमने सोचा कि पैलेस में कैश मेरा कुछ कुछ बहुत बड़े उसके महल के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या होगा अगले जीवन में? एक एक महल में कॉकरोच बन जाएंगे। हम्म? लेकिन हमें हमें क्या करना है एक्चुअली? हमें तो भगवान का भक्त बनना है और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाना है। और हमें वो जाना है तो इस जीवन को हमें अच्छी तरह जीना पड़ेगा, एक भक्त के भांति, भगवान के निर्देशों के अनुसार। भगवान गीता में यही चीज कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम्म? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं है ये। पता है या नहीं पता है, दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये कोई आदमी है,
ये गाड़ी चला रहा है बहुत रफ्तार से, हुँ? तो क्या होगा? वो कह सकता है कि अब मेरे को पता नहीं था कानून के बारे में, मेरे को नहीं पता था क्या स्पीड लिमिट है यहाँ पर। पुलिस वाला पकड़ लेगा उसको, ठीक है? तब रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो नियमों का पता होना चाहिए। हुँ? अब ये कोरोना महामारी फैली, सबने समझाया हाथ धो, ये करो, वो करो। कोई यूँ कह दे, मेरे को पता ही नहीं था, तो क्या उसको बीमारियाँ नहीं होंगी? सब बीमारियाँ होंगी। छोटा बच्चा है, अरे कह दे मेरे को पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो ऐसा है क्या? हाथ नहीं जलेगा, जल जाएगा, है ना? तो हम कानूनों को अनदेखा नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि ये कानून है, हमें उनको समझना पड़ेगा, उनके हिसाब से हमें अपना जीवन जीना पड़ेगा। हुँ। जीवन की अगर सत्य की अज्ञानता है, तो फिर क्या होगा? पापपूर्ण गतिविधियाँ करेंगे हम लोग, और पापपूर्ण गतिविधियाँ करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें दुर्गति प्राप्त होगी। हुँ। नरक का जीवन भोगेंगे या नीचे की श श पीढ़ियों में इसमें जाएँगे, जानवर बन जाएँगे। तो मनुष्य जीवन, हमने देखा कि हमें ज्ञान है, हम पशुओं से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। धर्म ही एक जो चीज़ है, वो हमें उनसे अलग करता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन उच्च बुद्धि से संपन्न होने के कारण हमें अज्ञान से मुक्त होने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हुँ। अब कुछ-कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा होता है कि हमें पता है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि धक्का-सा दे रहा है कोई गलत काम करने के लिए। कभी-कभी चीज़ें हमारे नियम में नहीं रहती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, और हैं, गलत हो जाता है, कुछ ये हो जाता है। हुँ? मजबूरी में हो जाते हैं, हम मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो भगवान ने गीता में हर चीज़ का उत्तर दे दिया। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा भगवान से। अर्जुन उवाच अथाकेन प्रयुक्तेयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् एव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृंशी, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हुँ? ये हमने चर्चा करी, पाप के जीवनों की 4 चीज़ें हैं। हम हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है बलपूर्वक हमें उसमें धकेला जा रहा है। हुँ? हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। तो इधर भगवान हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने बताया कि इस चीज़ का क्या कारण है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधि एनाम ही वेरिणाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हुँ? काम, जो हम कहते हैं ना, केवल काम, जो काम वासना है, वो केवल जिस तरीके से हम उसको देखते हैं, केवल वो नहीं है। काम का मतलब और भी चीज़ें होती हैं। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। हाँ, अपन ने देखा, माता जी ने बहुत अच्छा ये बताया कि किसी भी वस्तु को, ये जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डीप हैंकरिंग, कि हमें नैतिकता अनैतिकता को कोई ध्यान में नहीं रखे, कि उसको बस मेरे को ये चाहिए ही चाहिए ही, उस चीज को काम वासना कहते हैं, है ना? और अपन ने देखा था कि कैसे वो डेवलप हुआ था, है? ध्यायतो विषाम पुंसाम, संगस्तेषु उपजायते, संगस संजायते कामा, कामा क्रोध जायते, हम्म, क्रोध भवति सम्मोहा, सम्मोहा, हम्म, अ, सम्मोहात, अ, समूह के बाद आया था,
फिर इंद्रिय का इल्यूजन में हुए सम्मोह, डिल्यूजन हुआ, और स्मृति विभ्रमहा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, है कि तब हम सम्मोह हुआ, हमें उसको इल्यूजन हुआ, उसके बाद हमारी स्मृति का विभ्रम हुआ, हमारा जो दिमाग है वो काम नहीं करने लगा, बुद्धि नाश हो गई, और फिर हमने प्रणश्यति, फिर गलत काम करने लगे हम। ठीक है ना? तो भगवान ने बताया था उस समय कि ये चीजों को हमें ध्यायते विश्वाम पुंसाम, कि हम अपनी इंद्रियों को अगर वश में नहीं रखेंगे तो ये काम गलत होगा। ठीक है ना? और उससे हमें ये काम वासना होती है कि हम अगर उस चीज को फिर से देखते रहें, ये करते रहें, तो वो काम वासना कि मेरे को ये चाहिए ही, और वो नहीं मिला तो फिर क्रोध, क्रोध आ जाता है। और चीज वो मिल गई तो लालसा, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हम्म? तो अपन ने देखेंगे कि ये तीन चीजें हैं जो कि नर्क के जाने के द्वार बताएं भगवत गीता में। क्या क्या चीज? काम, काम, क्रोध, मोह। हाँ, काम, क्रोध और मोह है। काम अगर पूरा हो गया तो क्या होता है? मोह, और चाहिए, और चाहिए। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। और ये काम फिर, इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमें। इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा हे अर्जुन, ये जो कारण है, जो जैसे तुम्हें लग रहा है कोई कोई धक्का दे रहा है, इसका कारण है कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हम्म, तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि मदो बुद्धिर अस्य दिष्टानाम उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम अवृते देहिनाम। अब भगवान जब कह रहे हैं काम है, ये सब चीजों का सबसे बड़ा शत्रु है, तो वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं काम कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, इसको हम कैसे, हम इसको इसके ऊपर काबू कर सकते हैं। तो काम, भगवान कह रहे इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तीन जगह बैठा हुआ है ये, इंद्रियों में, मन में, और बुद्धि में। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ठग कर उसे मोहित कर देता है। हम्म, तो अब ये इन तीनों जगहों पे बैठा हुआ है ये काम। हम्म, किसी को, किसी और की संपत्ति का फायदा उठाने की कोशिश करना, किसी भी चीज, ये एक उदाहरण है। हम्म, इस संसार में सब कुछ भगवान का है। हम्म, और हमें इसे कैसे संभालना चाहिए, इसे कैसे हमें वश में लेना चाहिए, है ना? इस हर चीज का कैसे उपयोग करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम को हमने देखा, ये कहाँ कहाँ बैठा है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, तीन जगह पे बैठा है। तो अगर ये तीन जगहों को हम इस पे कैसे इस पे हम काबू पाए, कैसे खाएं? जैसे ये पांच इंद्रियां हैं हमारी। आंख, देखने की शक्ति, तो इसको अगर हम भगवान को देखने में लगाएं, भगवान के भक्तों को देखने में लगाएं, आंखों को भगवान के जो शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, इनको पढ़ने में लगाएं। कान, ये सुनने का, इससे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको सुने, भगवान की कथाओं को सुने। हम्म, अपनी नाक को भगवान पे जो फूल पुष्प आदि हम देते हैं, चढ़ाते हैं, उनको सूंघें। भगवान का जो भोग लगा के प्रसाद आ रहा है उसको सूंघने में लगाएं। अपनी इस जीभ को, जीभ एक्चुअली सबसे मुश्किल इंद्रिया है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी ये कोशिश करनी चाहिए कि भगवान को भोग धराए बिना कुछ नहीं खाएं। तो जब हमारी जीभ पे भगवान का प्रसाद आएगा, जब हमारी जीभ पे भगवान का नाम आएगा, तो ये नियंत्रण में रहेगी। और स्पर्श को कैसे हमें इस्तेमाल करना है? अगर हम माला को अपने हाथ में लेंगे, माला को अपने हाथ में लेंगे तो हमें इससे बहुत फायदा होता है, अनुभूति होंगी, तुलसी जी की माला हाथ में लेंगे। तो ऐसे हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अगर हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। मन को कैसे करेंगे? मन को करेंगे मंत्र के द्वारा।
मंत्र का क्या मतलब है? जो मन को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं मन, मंत्र। हुँ? और मंत्र क्या? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगर हम इस मंत्र का ध्यानपूर्वक जप करेंगे रोज़, तो ये हमारे मन को कंट्रोल में करेगा। हुँ? और अपनी बुद्धि को किसमें लगाएँ? बुद्धि को जैसे अपन सब लोग लगा रहे हैं समय भगवत गीता को समझने के लिए। हुँ? अगर इस बुद्धि को हम भगवत गीता, भागवतम को समझने में लगाएँ, तो इस बुद्धि पे भी ये दिव्य हो जाएगी। तो ऐसे हम इस काम वासना को, काम को हम इस पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये काम कहाँ बैठी है? 3 जगह, और इन 3 जगहों को हम भगवान की सेवा में लगाएँ। हुँ? तो बहुत हमें फ़ायदा होता है, ठीक है ना? तो हमने ये देखा कि कृष्ण के नामों को जपना, उनके बारे में पढ़ना, श्रवण करना, इससे हम इन सब चीज़ों से बचेंगे, है ना? फालतू की पाप कर्मों से बचेंगे। तो आज हमारा जो चर्चा थी वो यहाँ तक ही थी। इसके बाद हम थोड़ी आपसे जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों की चर्चा करेंगे, बताएँगे। हुँ? तो हम लोगों का आपसे यही निवेदन है कि हमारे जीवन को जीने के लिए जो नियम हैं, उनको समझने के लिए भगवत गीता का नियमित रूप से पाठ करें। भगवत गीता को पढ़ना, और इन सत्रों के माध्यम से हम लोग केवल एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं, आपको ये बताने का कि ये आप अपने जीवन में कितनी आसानी से उतार सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है, और मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि ये सत्र 9 सत्र समाप्त होने के बाद हम भगवत गीता को एक-एक श्लोक करके अच्छी तरह समझेंगे। और मैं आपको बताऊँ, उसमें इतना आनंद आएगा, जो भगवत गीता को केवल देखने से कभी-कभी लोग डर जाते हैं, और तब उसके अंदर हम जाएँगे भगवत गीता के, तो ऐसा जैसे है कि आनंद के सागर में हम लोग तैरेंगे, वो ऐसा है। और जीवन जो अभी इतना परेशानी से भरा हुआ है, क्यों? अर्जुन परेशान थे ना, युद्ध से इतने पहले परेशान थे। तो भगवत गीता भगवान ने इसलिए बताई उनको, कि उसकी सब परेशानियाँ, उसकी सब चिंता, उनसे उसको ऊपर लेके आएँ। हुँ, तो अगर हम भगवत गीता का नियमित रूप से पाठन करेंगे, तो ये हमारे लिए ना केवल इस जीवन काल में, बल्कि हमें ये जंक्शन से हमें कहाँ ले जाएगी भगवत गीता? गोलोक वृंदावन। हुँ, तो नियमों की अनदेखी हमें प्रतिक्रियाओं से नहीं बचा सकती, ठीक है ना? क्योंकि हमने देखा, मनुष्य ज्ञानी है, और हमें और जानवरों में फ़र्क है। अगर उस ट्रैफ़िक के एग्ज़ाम्पल से, स्पीड तेज़ कर रही है कार में, वो कह गया कि मेरे को नहीं पता था स्पीड लिमिट क्या है। ना, प्रतिक्रिया से नहीं बचा सकती। अगर आप यूँ कह देंगे कि मेरे को नियम नहीं पता थे, नहीं। बच्चा अगर आग में हाथ डाल दे, तो ऐसा थोड़ी है उसको आग जलाएगी नहीं, ठीक है ना? तो हमें इस जीवन के नियम कहाँ मिलेंगे? भगवत गीता में। हुँ, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमें यही नहीं पता, हम ये सोचते रहेंगे, नहीं दान देना ठीक है, किसी को भी दान दे दिया, सही बोलना ठीक है। केवल ऊपर-ऊपर हम काम नहीं चला सकते। हमें अच्छी तरह थोड़ा समझना होगा चीज़ों को, कि काम के पीछे का उद्देश्य क्या है, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हुँ, कि हमें जो गीता में नियम दिए गए हैं, उसके अनुसार अपना काम करना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना असंभव है। ऐसा नहीं है। हम लोग भी, सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि जीवन इतना आसान हो जाता है, इतना सरल, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार अपन भगवत गीता पढ़ेंगे और डीप में अच्छी तरह, तो आनंद आएगा। हुँ, हमें क्या करना है, कम से कम ये धीरे-धीरे चालू करने के लिए, कि नियमित रूप से जप करें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे का नियमित रूप से। हम लोग इसकी रोज़ 16 माला करते हैं। आप लोग 1 माला से चालू कर सकते हैं। हुँ, ये एक मंत्र है। एक मोती पे बोलना है, और ऐसे एक माला में 108 बार ये मंत्र बोलना है। तो ऐसे बोलना है। धीरे-धीरे आप चालू करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शास्त्रों को पढ़ना, हुँ, श्रवण करना,
कोई प्रवचन है उसको सुन लिया, अच्छी तरह नियंत्रित करके अच्छी तरह। और हम लोगों ने आपको ये भी दे रखा है कि कहाँ पर अगर आप लोगों के पे किताब नहीं है तो इस आप ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हैं, हुँ, आराम से। हम लोग हर समय चर्चा करते हैं इस श्लोक की। कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजुतो मखे द्वापरे परिचर्यायां खलो तदहरि कीर्तनात्। कि जो फल सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने करके प्राप्त किया जा सकता है। हम्म, तो हमें ये परेशान नहीं होना चाहिए कि ये कैसे करूंगा। अभी कलयुग में हमारा दिमाग, अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा, कि भगवान, कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। हम्म, तो इस मन को हम सोचेंगे कि हम ध्यान करेंगे, कैसे करेंगे, या यज्ञ में अभी कोई शुद्ध घी की नहीं है हमारे पास, क्या हम यज्ञ करेंगे। हम्म, और हम कितना हमारे पास धन है, क्या है ना, दिमाग कुछ नहीं करता हमारा अच्छी तरह। आलस इतना है आजकल शरीर में, आयु इतनी कम है। इसलिए भगवान ने हमें ये दिया है, क्या दिया है, कलो तद हरि कीर्तनात्। वो जो सब चीजों से पहले हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता था, वही प्रेम हमें भगवान के नामों को जप करने से प्राप्त होगा। और हमने देखा कि ये जो भगवान का नाम है, इसका जप करने का कहाँ लिखा हुआ है, और अच्छी तरह कली संतरना उपनिषद में इसमें लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोधकम नाम नाम कली कल्मषनाशनाम नता परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम 32 शब्दांश कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई विकल्प नहीं है। देखिए कितनी साफ तरीके से ब्रह्मा जी ने यहाँ ये उपदेश दिया नारद जी को कलिंग संतरण उपनिषद में। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों को समझाएं कि कैसे आप भगवत गीता को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और आप लोग, हम देख रहे हैं कि सब लोग क्विज इसको दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हो सकता है आपको इसका बहुत फायदा हो रहा हो, है ना। इसलिए मैं इसको हर समय बनाता हूँ कि आप लोग का एक तरीके से रिवीजन हो जाए क्विज के माध्यम से, है ना। अ, तो अगला हमारा जो सत्र होगा वो चर्चा करेगा कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इसकी हमें जरूरत है नहीं है ना। इसके बारे में अपन अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सत्र यहीं समाप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूँ किसी का कोई प्रश्न है। प्रभु जी, हाँ हाँ। वो जो आपने बताया 84 लाख योनियों को बांटा है, हम्म तो उसमें मानव जीवन में प्रजाति में तो सब मनुष्य ही रहेंगे ना, हम्म। उसमें क्या क्या आ सकते हैं? उसमें जो ये हैं वो इस हिसाब से हैं कि चेतना के हिसाब से आपने ये अच्छा। देखा कि किसी की चेतना बहुत खराब है, किसी की चेतना अच्छी है, वो चेतनाओं के आधार पे उन योनियों का विभाजन किया गया जी है ना। और जी ये जो जीवात्मा है वो एक्चुअली, अगर हम और इसको डीप में देखेंगे, गहराई में समझने का प्रयास करेंगे, तो जैसे जो ब्रह्मा जी हैं और आदि सब लोग हैं, देवी देवता हैं, वो भी जीवात्मा ही हैं। जी वो एक पोजीशन है, एक जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन है जीवात्मा ही। तो ऐसे और नीचे भी और ऊपर, ये जो ये 14 जो लोक हैं, जी ये सब में अलग अलग श्रेणियों के मनुष्य हैं। तो ऐसे इनका विभाजन किया गया है। जी। ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो प्रभु जी, हाँ प्रणाम। हाँ। हरे कृष्ण। मेरे प्रभु जी, जब मैं माला का जाप करती हूँ तो कभी-कभी शायद मुझे नींद आती है कि क्या मुझे पता नहीं, मैं रुक जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
ऐसा होता है, पता क्या क्यों होता है ऐसा? आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हम इतनी मोटी-मोटी किताब पढ़ सकते हैं, इंजीनियर लोग कितनी किताब पढ़ लेंगे। लेकिन अगर इतनी पतली-सी वो किताब, हम इतनी मोटी-मोटी कम से कम 20, 25, 40 किताब पढ़ते हैं। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को, इंजीनियर को इतनी छोटी-सी भगवद गीता दे दो ना, तो जी। आपको तो नींद आ रही है, वो बेहोश हो जाएँगे। ओह! कुछ नहीं। क्यों? क्यों? इसका कारण हुँ, है। कारण हुँ, ये है कि अभी तक जो हमारा दिमाग है ना, वो क्या जी, था, रजोगुण में था, तम गुण में था। लेकिन अब जो ये सतोगुण की चीज़ें आती हैं ना, तो हमारा इस जी, दिमाग इसको इतनी अच्छी ले नहीं पाता है ना? अच्छा। लेकिन अगर हम इसका धीरे-धीरे प्रयास करेंगे, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे और थोड़ा ये प्रयास करिए कि समय पे सो जाएँ, है ना? हुँ, समय पे जी, उठें, ठीक है ना? जी, है ना? अपन ने चर्चा करी ना, नियमित खाना खाना चाहिए, कम या ज़्यादा ये नहीं सोना चाहिए। ये सब हुँ, चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हुँ, जैसे सुबह उठ के अगर हम नहा धो के जप करेंगे और रात की हुँ, नींद अच्छी हुई है हमारी, रात को जी, सोने से पहले, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि खाना जो है रात को सोने से 2 घंटे पहले खाएँ, है जी, ना? जी, जी, और अगर हम खाना थोड़ा-सा नियंत्रित रूप से खाएँगे, 2 घंटे सोने से पहले खाएँगे और हमारे को जी, अच्छी नींद आएगी। और जी, रात को सोने से पहले थोड़ा 10-15 मिनट भगवान के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, जी, तो एक जी, बहुत अच्छी नींद आती है। तो उससे जी, क्या है, नींद अच्छी होगी और सुबह उठ के आपकी चेतना अच्छी रहेगी, तो आपका जप भी बहुत अच्छा होगा और जी, धीरे-धीरे आप इसको कर पाएँगी। जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे और किसी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या कोई और कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, अगर नहीं है तो फिर अपन अपने इस सत्र का यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना आध्यात्मिक जीवन अच्छी तरह रखिए और इसको धारण करिए, जैसे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।